इंडियन क्रिकेट के एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जो कि फॉर्मर क्रिकेटर भी हैं, आकाश चोपड़ा। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सीधा सीधा धमकी दी है और एक शर्मनाक क्रिकेट बोर्ड बताया है। देखो उनके और भी पहली बात तो जो एसीसी के जो चेयरमैन है वो इंटीरियर मिनिस्टर है पाकिस्तान के। आई मीन सोचो जरा कि हम तो नहीं बोलते हैं दुश्मन मुल्क हम तो नहीं बोला करते थे, आप ही ने शुरू किया ये वाला काम करना। उसके बाद अब इंटीरियर मिनिस्टर तो भाई साहब आपके बोर्ड के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, फिर वो एसीसी के चेयरमैन बन जाते हैं। तो ये तो मतलब हैंड इन ग्लव हो गए ना, सरकार हो गए या खेल हो गया, आपका तो अलग होता ही नहीं है। उसके बाद जो पैसे मिलते हैं, पैसे जो मिलते हैं उसको 15% जो है बड़े बड़े जो हमारे देश हैं, जिसमें श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, हम सब आपस में 15% बांट लेते हैं और फिर जो बाकी बचे होते हैं वो एसोसिएट नेशन को दे देते हैं। पर इसमें एक और बड़ा मजेदार का कैविएट है कि भारत ने 15% कभी लिए ही नहीं। आकाश चोपड़ा ने खैर ये कहा कि भारतीय बोर्ड तो वैसे मैं कभी भी जंग के हक में नहीं होता, मगर पाकिस्तान और भारत के बीच ये टेंशन ना होती तो दुनिया को पता ना चलता कि भारतीय मीडिया कितना घटिया है और कितनी छोटी सोच लेके चलता है। अभी एशिया कप के हवाले से भारतीय अखबारों ने खबर दी कि भारत नहीं आएगा, जबकि उनके सेक्रेटरी एसीसी से कोई पैसा नहीं लेते, 0 पैसा लेते हैं। अपने पैसे जो मिलते हैं बाकियों में बांट देते हैं। बाकी कोई कंट्री ऐसा नहीं करती, पर हम कहते हैं इट्स ओके यार, ये मतलब 50, 60, 70, 80 मिलियन का काम है, इट्स ओके, हमें नहीं चाहिए, हम बाकियों में दे देते हैं पैसे कि भाई किसी का तो भला हो जाएगा, हमारे तो दाढ़ भी गीली नहीं होगी शायद। पर आप वो जरूर करना चाहते हैं कि वाई शुड आई पे द मनी टू एन एनिमी स्टेट, क्योंकि आप फिर वही पैसों का इस्तेमाल हमारे अगेंस्ट करोगे तो उसका तो कोई लाभ नहीं होने वाला। तो बहुत सारे इसमें मुझे लगता है कैविएट्स हैं इस समय की। आई मीन पड़ोसियों को थोड़ा सा दे हैव टू स्टार्ट टोइंग द लाइन अ लिटिल मोर, क्योंकि अब जो हो चुका है, जिस लेवल तक एस्केलेट ये बात हो चुकी है, आई डोंट थिंक कि ये चीजें साथ में चलने वाली हैं। बट देन हु एम आई टू डिसाइड। ये बीसीसीआई का फैसला है, दे विल टेक दैट डिसीजन व्हेन दे डू। और वो भी भारत, मतलब ये बहुत सारे जमात हैं जिसको लेकर मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था, उसमें पाकिस्तान के कुछ लोग हैं जो कि अजीब और गरीब से कमेंट कर रहे हैं, मतलब सर पैर नहीं है उनके कमेंट का। देखो जब कोई बंदा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आपसे बात करता है तो आपको उनसे टैकल करके सवालात पूछने चाहिए, ना कि आप जाकर अपनी औकात दिखाना शुरू कर दो और अपनी नीच हरकतें करना शुरू कर दो। देखो मैं आकाश चोपड़ा की बात को बहुत बुरा मान रहा था, लेकिन जब मैंने नीचे पाकिस्तानी लोगों के कमेंट पढ़े, लिटरली मुझे शर्मिंदगी हुई कि यार इतने जाहिलाना लोग हो सकते हैं। मतलब आपको आकाश चोपड़ा कुछ बोलना है तो आप सवालात पूछो, क्वेश्चंस करो, आप उनकी क्रिकेट के ऊपर बात करो। आप पर्सनली जाकर किसी को गालियां दे रहे हो। और ना सीरियस नोट, मैं कोई आकाश चोपड़ा का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, लेकिन कसम से उनसे बेहतर क्रिकेट जर्नलिस्ट मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। कोई दुनिया का मुझे ऐसा बंदा बता दो जो आकाश चोपड़ा के, मैं कहता हूं ना भी अकेले नहीं ले पाएगा फैसला। ये फैसला भी एक्चुअली मुझे लगता है सरकार के स्तर पर होगा। अगर वो सोचते होंगे, समझते होंगे कि अब ये चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं एंड वी वांट टू नाउ डिप्लोमेटिकली वो हाथ बढ़ाना चाहते हैं दोस्ती का, तब होगा, वरना तो मुझे लगता है कि होगा नहीं। एंड दैट वुड बी द राइट थिंग टू डू। That's what I think. आपको क्या लगता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है ना, वो दिल को छुई है बात यार। मैं ना आपको आज के मैच के बारे में एक सवाल पूछने वाला हूं और आप उसका जवाब ना हाँ या ना में दे दो। सिंपल, प्रोवो ऐप पर आ जाओ और आसानी से हाँ या ना बोलकर आप एक्चुअली आप पैसे भी कमा सकते हैं। That's how it is. चेन्नई टू विन द मैच वर्सेस राजस्थान। आई एम सेइंग यस। भाई प्रोवो क्या है? ये भारत का लीडिंग स्केल गेमिंग ऐप है। बीसीसीआई ने कहा कि नहीं, अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ और विद द टाइम बिंग वो देख लेंगे। बट पॉइंट ये है कि भारतीय मीडिया बार बार ये खबर चलाता रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बीसीसीआई दिवालिया कर देगा अगर हम एशिया कप ना खेले। हम जब चाहें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिवालिया कर दें। अब इनसे वजह पूछे ना, एक वजह है, सिर्फ एक वजह, पैसा हमारा आता है। आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि जिस तरह क्रिकेट के अंदर भारतीय बोर्ड दुनिया का अमीर बोर्ड है, अगर दुनिया के अंदर बाकी चीजों पर भी इनकी के ग्रिप इतनी मजबूत हो जाए तो ये बाकी लोगों को जीने ना दें। ये इस सोच के मालिक बन चुके हुए हैं। इनको लगता है कि क्रिकेट के अंदर 4 करोड़ से ज्यादा यूजर्स अपनी नॉलेज को रोज रियल प्रॉफिट में तब्दील करते हैं, अर्निंग में तब्दील करते हैं। हाँ, ये काम आप भी कर सकते हैं। हालांकि बस दिमाग का इस्तेमाल करना और कैरिड अवे बिल्कुल नहीं होना, ये ध्यान रखना भैया आपको। यहाँ आपको अपनी नॉलेज और स्किल, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग रहती है, उसको मद्देनजर रखते हुए जिस सवालों का जवाब हाँ या ना में देना होता है। It's very easy. Who will score more sixes in the match Chennai versus Rajasthan? I am going with Rajasthan. They have got more six hitters is what I feel. यहाँ क्रिकेट के अलावा क्रिप्टो, न्यूज, गेमिंग, बॉलीवुड, हर तरीके के वो कहते हैं टॉपिक्स होते हैं, तो जिसमें आपकी ज्यादा नॉलेज हो, ध्यान रखिए, जिसमें आपकी ज्यादा नॉलेज हो ना
उसका इस्तेमाल कीजिए। नाखून के बराबर भी हो क्रिकेट जर्नलिस्ट के अंदर, क्योंकि वो बंदा इस टाइम के ऊपर दुनिया की किसी भी टीम का कोच बन सकता है जितनी उसको क्रिकेट की नॉलेज है, ना कि सिर्फ इंडियन क्रिकेट की बल्कि बाहर की क्रिकेट की भी। जो क्रिकेट बोर्ड आप उठाकर देखोगे, उनके क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं उससे ज्यादा नॉलेज आकाश चोपड़ा को है। तो उस बंदे की रिस्पेक्ट तो है दिल के अंदर, लेकिन जो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बात की है, मैं उसके बारे में भी आप लोगों को बताता हूं। जो पाकिस्तानी लोगों ने कमेंट किए हैं वो भी मैं जरा रिवील करता हूं और आप लोगों को बताता हूं कि हो क्या रहा है, माजरा क्या है असल में। बाकी अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। सुबह के टाइम पर एक वीडियो आती है जिसके अंदर आकाश चोपड़ा का टाइटल होता है कि इंडिया विल नॉट प्ले एशिया कप, और ये इसके बारे में मैं आपसे कल रात को भी एक वीडियो बनाकर उसके ऊपर डिस्कस कर चुका हूं। लेकिन यहां पर उस बात के ऊपर जो है कितनी सच्चाई थी कितनी नहीं थी वो अब तक बीसीसीआई ने ऑफिशियली क्लियर नहीं किया है। लेकिन आकाश चोपड़ा का जो सजेशन था वो यही था कि भाई इंडिया जो है वो एक सीरीज खेलकर आप चुनिए। और एक और सवाल, हु विल स्कोर मोर फोर्स इन द मैच चेन्नई वर्सेस राजस्थान? आई एम गोइंग विद टीम चेन्नई, क्योंकि ये चौके मारने वाली टीम है। भाई जितनी ज्यादा आपको नॉलेज होती है ना, उतना ही ज्यादा आप यहाँ पे प्रॉफिट कमा सकते हैं। और प्रोवो ऐप पर जितनी आपकी लिमिट है उसके हिसाब से आप पैसे विड्रॉ भी कर सकते हैं यूपीआई के जरिए सीधा अपने अकाउंट में। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप जाएंगे तो फिर मिलेंगे आपको अप टू ₹100 फॉर साइनिंग अप। तो फिर अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करो और हाथ जोड़ के विनती है कि पैसा खराब नहीं करना है, ध्यान से करने का है। इन्वेस्ट वाइजली, प्ले सेंसिबली, बाद में मत बोलना कि बताया नहीं था। एंड दिस कम्युनिकेशन इज ओनली फॉर 18+ पीपल। तो छोटे बच्चे दूर रहो। और चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेमे से खबर आती है कि धोनी 1 साल और खेलेंगे, कम से कम 1 साल और खेलेंगे। अंदर सिर्फ इनका पैसा है और क्या ये ऐसा कर सकते हैं? ये दो बातें हैं जिसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। और मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी दिलचस्प बात है। आप यकीन माने मैंने बहुत से इवेंट कवर किए हैं, एशिया कप, वर्ल्ड कप, जाहिर है बायलैटरल सीरीज तो पाकिस्तान इंडिया की होती ही नहीं है। इसके अंदर मैं इंडियन क्रिकेटर्स को देखता हूं, आप इमेजिन नहीं कर सकते वो इतने स्वीट, इतने नाइस बंदे हैं जो इनके क्रिकेटर्स हैं। हालांकि वो वर्ल्ड क्रिकेट में आप ओवरऑल जितने मर्जी क्रिकेटर्स उठा के देख लें, ब्रांड वैल्यू इन जैसी किसी की नहीं है, कोई इसमें कोई शक नहीं इंडियन क्रिकेटर जैसी। मगर डाउन खासकर इनके कप्तान रोहित शर्मा सच अ नाइस मैन और डाउन टू अर्थ बंदा है। मगर आप इनकी मीडिया की बातें, इनके लहजा, इनके इरादे देखें ना, लगता है यार किस मुल्क के बासी हैं ये लोग। आप इनके क्रिकेटर्स को मिलेंगे ये टोटली डिफरेंट है। ट्रस्ट मी, दे आर वेरी नाइस क्रिकेटर्स, बड़े हम्बल हैं। और मैंने कई बार एग्जांपल भी दिया रोहित शर्मा की, टू गुड, कोई शक नहीं इसमें। मगर मीडिया को देख के ना, मीडिया असल में किसी भी देश का चेहरा होता है, देख के लोग गुमान करते हैं कि इतना धब्बा चेहरा है इस भारत का। अब सोचिए, एशिया कप को आप लीजिए, अगले 8 वर्षों की जो राइट्स लिए हैं वो सोनी ने लिए हैं जो कि भारत की है। उन्होंने $170 मिलियन पे किए हैं। और उस पर स्टीवन फ्लेमिंग से जब सवाल पूछा जाता तो वो कहते यार एज का लेना देना क्या है, एज इज जस्ट अ नंबर। जब तक कोई खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा है तो व्हाई शुड आई इवन वरी। एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट यार। और इसमें आप और मैं भी मतलब कोई अलग सोच के साथ तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आई मीन इट्स नॉट इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे आप कह रहे हो कि यार हमारे पास में इतने सारे खिलाड़ी हैं और हम उनको चुनना चाहते हैं, उनको चुनना चाहते हैं, ट्रांजिशन देखना चाहते हैं, ऑल ऑफ दैट। तो आई एम एब्सोल्युटली फाइन। जब आप फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात करते हैं तो फिर जो फ्रेंचाइज है वो बहुत अलग अलग दृष्टिकोणों से एक निर्णय को देखती है। वो देखती है कई बार कि मुझे अपनी टीम एकत्रित करनी है, मुझे आगे के बारे में सोचना है, अभी ये मेरे पास ये ऑप्शंस हैं और इन ऑप्शंस के साथ मुझे ये बेस्ट फॉर्मूला लगता है। आप कमर्शियली भी सोचते हैं कि आपके लिए क्या वायबल चीज है कि एक छोटी सी भी सीरीज खेलकर, भले वो एक सीरीज का एक मैच खेलकर उतने पैसे बना लेता है जितने उसको एशिया कप के किसी पूरे के पूरे टूर्नामेंट से मिलते हैं। तो व्हाई इंडिया वांट्स टू प्ले एशिया कप। और यहां पर उन्होंने ये भी बताया, और मेरी कमेंट सेक्शन में आकर कुछ लोग मुझे गालियां दे रहे थे और कहते थे तुझे क्या पता, जब मैंने ये बात कही थी कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड एशिया कप से ₹1 भी नहीं लेता, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से इंडिया ₹1 भी नहीं लेता। इंडिया अपना हिस्सा जो होता है वो तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को बांट देता है और कहता है कि भाई आप लोग जाओ एंजॉय करो, और छोटे एसोसिएट मेंबर्स जितने भी